हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और चलिए आज हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, आगे वीडियो कंटिन्यू करूं उसके पहले बता दूं होली का ऑफर अभी शुरू हुआ है ना। अप टू 60% का ऑफ आपको कोर्सेज पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनोमेट्रिक्स हो, ठीक है, या फिर अदर सब्जेक्ट लाइक माइक्रो मैक्रो, कोई भी बीए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, आप एमए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हैं, या फिर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी का तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, देखिए अगर सिंपली मैं बोलूं है ना कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो ये सिंपल होता है द रेट एट विच है ना वी एक्सचेंज आवर करेंसी विद फॉरेन करेंसी। ठीक है, मतलब अगर इंडिया यूएस के साथ है ना अपना करेंसी एक्सचेंज करना चाहता है तो इंडिया को कितना रुपया देना पड़ेगा ताकि उसे $1 मिले, है ना। या अमेरिका के रिस्पेक्ट में अगर देखिए तो अमेरिका को कितना डॉलर देना पड़ेगा कि इंडिया से ₹1 वो ले सके। ठीक है, तो जिस रेट पे करेंसी का एक्सचेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस सिंपल टर्म में इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एक एग्जांपल है, समझिए एग्जांपल को, है ना। कहता है फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज इज रुपीज कितना 48 पर डॉलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर रुपीज 48 इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर द फॉरेन करेंसी। मतलब अगर एक यूएस डॉलर है ना, यूएस डॉलर जो है हमारा, ठीक है, इट कैन बी एक्सचेंज विथ रुपीज कितना 48। अगर ये है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया को 48 रुपीज देना पड़ेगा तब जाके अमेरिका से $1 मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका जो है, ठीक है, अगर चाहता है कि भाई हमको $1 चाहिए तो 1/48 अमेरिका देगा तो उसे क्या होगा, ₹1 जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर, इसको दो तरीके से हम लोग समझते हैं। कैसे, देखिए पहला कहता है $1 कैन बाय 48 और ₹1 कैन बाय $1/48। ठीक है, समझिएगा $1 है ना, $1 कितना बाय कर सकता है, ₹48। ठीक है, अगर $1 देगा तो $1 से कितना 48 रुपया जो है वो परचेज कर सकता है इंडियन करेंसी का। या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर $1 इंडिया देगा, ठीक है, तो उससे कितना परचेज होगा, कितना डॉलर, $1/48 जो है इंडिया परचेज कर सकता है विथ ₹1। ठीक है, एक्सचेंज रेट यहां पे क्या है, 48 रुपीज पर डॉलर, क्या है 48 रुपीज पर डॉलर बोल सकते हैं, या फिर $1/48 पर रुपीज बोल सकते हैं। हम लोग इसको दो तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना। बोथ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द एक्सचेंज रेट आर इक्विवेलेंट, दोनों तरीका सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, कहता है if exchange rate decreases from 48 rupees per dollar to 45 rupees per dollar then it is called depreciation of dollar। देखो ध्यान से समझिएगा, 48 रुपीज पर डॉलर है, अब मान लो 45 रुपीज पर डॉलर हो गया मार्केट में। ठीक है, मतलब अब $1 कैन बाय ओनली 45 रुपीज। अर्लियर इट वाज 48 रुपीज बट नाउ इट इज ओनली 45 रुपीज। तो इसका मतलब हुआ कि यहां डॉलर का डेप्रिसिएशन हुआ है, अर्थात रुपीज का एप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए पहले ऐसा हो गया कि 48 रुपीज पर डॉलर था, अब हो गया 50 रुपीज पर डॉलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है
$1 देगा और वो 50 रुपीज का बाय कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ डॉलर का एप्रिसिएशन हुआ है और इंडियन करेंसी रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया पहले 48 रुपीज दे करके $1 खरीद ले रहा था, अब उसे 50 रुपीज देना पड़ रहा है टू बाय $1। ठीक है, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग और कब होता है एप्रिसिएशन, कब होता है डेप्रिसिएशन, ये है इसका कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का, है ना। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? इसको पेग्ड रेट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मींस द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसीज फिक्स्ड टू अनदर मेजर करेंसी लाइक US डॉलर और गोल्ड। ठीक है, कहता है द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कीप्स इट स्टेबल बाय बाइंग और सेलिंग करेंसी, है ना। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है गवर्नमेंट या फिर कंट्री का मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने करेंसी का वैल्यू किसी दूसरे करेंसी के साथ या गोल्ड के साथ फिक्स कर देते हैं। पहले चलता था, अब ये सिस्टम वैसा नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इफ अ कंट्री फिक्सेस $1 इक्वल्स ₹80, है ना, देन इवन इफ मार्केट डिमांड चेंजेस द गवर्नमेंट विल कीप इट नियर ₹80 बाय इंटरवेंशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए $1 बराबर कितना है, 80 रुपीज है ना, लेकिन इंडियन करेंसी का डिमांड बढ़ गया मार्केट में अचानक से। ठीक है, या फिर मान लीजिए इंडियन रुपी का डिमांड बहुत घट गया, तो इंडियन रुपी का जो डिमांड है घटने से क्या होगा, इंडियन रुपी डेप्रिसिएट कर जाएगा। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट क्या करती है, नहीं फिक्स रखेगी, नहीं हम भाई US डॉलर, एक US डॉलर पे 80 रुपये फिक्स किए हैं तो हम फिक्स रखेंगे। ठीक है, जब इस प्रकार का इंटेंशनली, है ना, फिक्स किया जाए कि मेरा करेंसी का वैल्यू क्या होगा, तो वो जनरली कहलाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, सिंपल में हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसको हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। देखो जब एक्सचेंज रेट प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन हो रहा हो, ठीक है, मतलब इंडियन रुपी का डिमांड बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ेगा, इंडियन रुपी का डिमांड घट रहा है, वैल्यू घटेगा। ठीक है, सिंपल यही लॉजिक है ना। जब किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, डिमांड घटता है तो वैल्यू घट जाता है। तो जब डिमांड और सप्लाई, है ना, इंडियन रुपी का डिमांड हमारा ये है, सप्लाई ये है, जहां पर इंटरसेक्ट किया वही हमारा एक्सचेंज रेट बन जाएगा। ठीक है, देखो इसमें कहता है द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, प्योरली मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है फ्लेक्सिबल अर्थात फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, कहता है इफ डिमांड फॉर अ करेंसी इंक्रीजेस वैल्यू राइजेस, सिंपल। इफ डिमांड फॉल्स वैल्यू फॉल्स, क्लियर। सपोज $1 बराबर कितना, 80 रुपीज। इफ मोर पीपल वांट डॉलर, मतलब इंपोर्ट करना चाह रहा है, ट्रेवल करना चाह रहा है, ठीक है, तो ऐसे समय में क्या होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, तो डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा। क्या रिजल्ट आएगा, $1 बराबर हो गया ₹85। ठीक है, लेकिन अगर $डॉलर का डिमांड घट गया तो हो सकता है इसका वैल्यू $1 बराबर कितना हो जाए, ₹78। ठीक है, तो इस तरह का जो वैल्यू वो डेली चेंज होते रहता है डिमांड सप्लाई के बेसिस पर। ठीक है, अब हमारे पास है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसको डट्टी फ्लोटिंग या डट्टी फ्लोट भी हम लोग कहते हैं। क्या होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये मिक्सचर होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का भी और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का भी। ठीक है, कैसे, मार्केट को जनरली छोड़ दिया जाता है कि एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन डिमांड सप्लाई पे हो। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, उसको स्टेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेयर इसमें करती है। ठीक है, जैसे सपोज मार्केट मेक्स $1 बराबर ₹82। इफ रुपी फॉल टू मच, मतलब मान लो 90 रुपीज हो गया, $1 बराबर कितना हो गया, 90 रुपीज। द सेंट्रल बैंक क्या करेगा वैसे समय में, सेल करेगा डॉलर्स, ठीक है, टू कंट्रोल फॉल। अगर ऐसा हुआ कि $1 बराबर 82 रुपीज था मार्केट, अब क्या हुआ कि डॉलर का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया, तो डॉलर का डिमांड बढ़ने से डॉलर महंगा हुआ और $1 बराबर हो गया 90 रुपीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डॉलर का सप्लाई मार्केट में बढ़ा देगी। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी, मार्केट में फ्लोट कर देगी किसको, डॉलर को, अपने रिजर्व के, अपने पास जो रिजर्व होगा उससे वो मार्केट में सप्लाई बढ़ा देगा। मार्केट में जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, तो जब
किसी चीज का सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में तो उसका वैल्यू फिर घट जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, रेट फिर आ जाएगा वही $1 बराबर 83 85 रुपीज या 82 रुपीज के आसपास आ जाएगा। मतलब मार्केट फ्री प्ले चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने मतलब हमारे खास करके इंडिया में, ठीक है, अपनी करेंसी को स्टेबल बनाने के लिए डॉलर को सेल कर सकती है, बाय कर सकती है, ठीक है। अगर डॉलर काफी महंगा होता जा रहा है तो डॉलर को मार्केट में फ्लोट करेगी, सेल कर देगी, ठीक है। और अगर उसका उल्टा हो रहा हो तो वहां पे डॉलर को परचेज कर लेगी, ठीक है। तो ये है हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्लियर है, यहां तक कोई आई थिंक समस्या नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए ये मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। उसके अलावा हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो 3 तरीका है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ना, 3 सिस्टम, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, इसको भी हमने कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह का लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।